अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताऊँगी कि भिंडी चटखारे वाली और ग्रेवी वाली कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हमने भिंडी को लेना है। 1 किलो भिंडी लेनी है, उसको धोना है। धोकर उसको छोटे छोटे पीस कर लेने हैं। देखिए ऐसे छोटे छोटे हमने इसके पीस कर लेने हैं। एक भिंडी में से 2 पीस कर लें, 3 पीस कर लें, वह आप लोगों पर डिपेंड है क्या घर के अफराद कैसे खाते हैं। सबसे पहले हमने ऑयल लेना। ऑयल में ये कटी हुई भिंडी को हमने डालकर फ्राई करना है। अगर 1 किलो भिंडी है तो उसको 2 बार फ्राई करेंगे ताकि ज़्यादा घी ना लगे, नॉर्मल घी लगे और ना ज़्यादा ऑयली नुकसानदेह होती है। देखिए और हमने भिंडी को 5 मिनट फ्राई करना है। 5 मिनट फ्राई करना है क्योंकि 5 मिनट से ज़्यादा हम इसको फ्राई करेंगे तो ये रंगत में ख़राब हो जाएगी, काला रंग हो जाएगा इसका। और एक बात याद रखिएगा, हमने इसमें नींबू ऐड करना है। जिस वक्त हमने ये भिंडी को ऑयल में डालेंगे उस वक्त हमने इस पर नींबू डालना है। ये देखिए नींबू हमने ऐसे डालना है। एक नींबू डालने का एक फ़ायदा ये होगा कि इसके जायका दुरुस्त हो जाएगा। दूसरा ये कि भिंडी टूटेगी नहीं, जिससे इसके बीज अलग-अलग हो जाते हैं। 1 किलो भिंडी में हमने 4 से 5 अदद प्याज लेने हैं। प्याज को मोटा मोटा काट कर ऐसे फ्राई कर लेना। फ्राई हमने इसको ज़्यादा नहीं करना, बस इसके जैसे ही इसकी रंगत चेंज हो जाएगी इसको हमने निकाल लेना है। और 4 से 5 अदद ही हमने इसमें टमाटर लेने हैं। टमाटर और प्याज को हमने ब्लेंडर कर लेना है। इसके बीच में हमने हस्बे ज़ायका अदरक और 1 चम्मच लहसुन भी ऐड करने हैं, पिसा हुआ 1 चम्मच अदरक, 1 चम्मच लहसुन हमने इसमें ऐड करना है, ब्लेंडर कर लेना। उसके बाद हमने गरम किए हुए ऑयल में इस ब्लेंडर किए हुए मसाले को डालना है। डालने के बाद हमने 1 चम्मच इसमें नमक, आधी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें, आधी चम्मच पीसी हुई लाल मिर्चें, आधा चम्मच हल्दी और हस्बे ज़ायका हमने इसमें काली मिर्चें डालनी है। और आधी चम्मच हमने इसमें मेथी दाना और कलौंजी लेना है, वो भी इसके अंदर हमने डाल देना है। अगर आप चाहें तो कलौंजी और मेथी दाने का पाउडर भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें इसको साबुत ही डाला है। इससे इसके जायका दोबाला हो जाएगा। फिर ये जो फ्राई की हुई भिंडी है उसको हमने इसको ऐसे मसाले में छोड़ देना है। मसाले में छोड़ देने के बाद इसको हमने ढक देना है 5 मिनट के लिए, हल्की आंच पर, नॉर्मल आंच पर। फिर हमने 2 से 3 अदद बड़ी लंबी मिर्चें लेनी है, इसमें कट लगाना है और चाट मसाले से इसको भर देना है। चाट मसाला आप कोई भी ले लें, अगर आपके घर पे दस्तयाब है वो ले लें, आपने ख़ुद बनाया हुआ है वो ले लें, या नेशनल वालों का ले लें। वैसे नेशनल वालों का सबसे अच्छा होता है। आप वो इसमें डालकर ये देखिए भिंडी के ऊपर ऐसे 3 मिर्चों को रख दें और फिर इसको ढक दें। इसके बाद आपने क्या लेना है, हरा धनिया लेना है, हस्बे ज़ायका, हस्बे ज़रूरत, उसको बारीक बारीक काट लेना है। काटने के बाद उसको ऐसे तैयार की हुई भिंडी को 5 मिनट के बाद उसके ऊपर ऐसे डाल देना है। और हमने हस्बे ज़ायका या हस्बे ज़रूरत पुदीना लेना है, थोड़ा सा खुश्क पुदीना, उसको भी इसके ऊपर ऐसे डाल देना है हरे धनिए के साथ ही। उससे ये होता है कि बाद लोग कहते हैं कि भिंडी तलाई की हुई थी, ये जो फ्राई की हुई भिंडी है इससे हमारे पेट में दर्द हो गया, मैदे में जलन हो गई है, तेज़ाबियत हो गई है, गैस हो गई है। तो उससे ये फ़ायदा होगा कि पुदीना ऐड करने से हमारे ना तो पेट में दर्द होगा, मैदे में गैस होगी और ना तेज़ाबियत होगी, तो अच्छा जायका आएगा। ये देखें ग्रेवी वाली कैसी करारी भिंडी तैयार हुई है, जायकेदार। ये देखो देखते ही मुंह में पानी आता है। और ये देखो जिनके शोहर ज़्यादा जायकेदार टेस्टी खाना खाना पसंद करते हैं उनको तो ये बहुत मज़े की लगेगी। एक बार मेरे तरीके से बनाई हुई भिंडी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स दीजिएगा कि ये कैसी बनी है, इसका टेस्ट कैसा है, मज़े की बनी है। देखो मुंह में कैसे पानी आ रहा है। इसको आप चपाती के साथ खा लें, नान के साथ खा लें, बहुत मज़े की है। मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।